नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट जोखिम भरा स्थान है। आपको इसकी लत लग सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से अनुसंधान एवं अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें। तो ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें जो है पिछले सप्ताह में कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ, एक रेंज बाउंड रहा है ये डॉलर इंडेक्स। लेकिन अगर आप देखें तो आप जनरली चाहेंगे कि ये वैसे ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद ये थोड़ा सा बेरिश फॉर्मेशन ही है। आप लेकिन यहाँ पे चाहेंगे कि एक बाउंस आए और उसके बाद एक करेक्शन आए तो अच्छा रहेगा। जैसे लॉन्ग टर्म चार्ट इसका हमने देखा है उसमें कि भाई ये जो है रिटेस्ट के लेवल पे चल रहा है 2017, और ये जो है मई 2020, ये उनके जो है लेवल्स पे। अब यहाँ पे जैसा हम डेली चार्ट में देख पा रहे हैं कि इसमें जैसे इसमें देखिए यहाँ पे जब ब्रेक डाउन हुआ था तो इसके बाद ये टाइम पास किया इसने 2-3 हफ्ते, फिर यहाँ पे एक शार्प बाउंस आया था जिसमें आपको मार्केट में बहुत जो है भय का वातावरण बन गया था। लेकिन उसके बाद ये देखिए फिर बहुत तेज़ी से गिरा और फिर मार्केट थोड़ा सुधरने लगी थी। लेकिन यहाँ पे फिर से अभी ऐसे है ना छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा एक बाउंस मिलता है आपको तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि डॉलर इंडेक्स जैसा अभी सिचुएटेड है, यहाँ से अगले सप्ताह में 2-3-4 दिन में जो है एक शार्प बाउंस देखने को मिल सकता है। और जब भी इसमें बाउंस दिखेगा उसका असर आपको कमोडिटीज़ और इमर्जिंग मार्केट इक्विटी मार्केट्स में दिखेगा नीचे के साइड। तो इमर्जिंग मार्केट्स और कमोडिटीज़ में थोड़ी अगर वीकनेस आपको आने वाले सप्ताह में दिखती है तो उसकी एक वजह जो है ये हो सकता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लॉन्ग टर्म चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही बेरिश फॉर्मेशन है। बस आप ये चाहेंगे कि एक बार ये बाउंस करे और फिर वहाँ से गिरे तो एक ये जो है अच्छा रहेगा। आइए अब बात करते हैं अमेरिकी मार्केट की, डाव जोन्स की। तो डाव जोन्स का अगर आप ये चार्ट देखें तो आपको दिखेगा कि जो है मासिक चार्ट में कि ये छोटी सी कैंडल है, ग्रीन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर देखेंगे आप, ये कैंडल भी इधर ग्रीन है। और अगर आप साप्ताहिक चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये तो बेरिश कैंडल है। बट इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसमें जो है नीचे से शार्प रिजेक्शन आया। इसका मतलब ये कि नीचे जो है बहुत ख़रीदार हैं। तो कुछ 927 पॉइंट जो है पिछले सप्ताह में डाव जोन्स गिरा है। लेकिन अगर आप लो से देखें तो लो है आपको 32,948.93, विच इज़ रफली 32,950 मान लीजिए। लेकिन जो क्लोजिंग हुआ है वो 375 पे हुआ, राइट। तो आपको जो है यहाँ से 425 पॉइंट का बाउंस मिल गया लो से ना। तो ये आपको दर्शाता है कि नीचे इस लेवल पे बायर्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो जब भी आपको कोई प्राइस जो है एक लेवल से बाउंस करता दिखता है तो आपको जनरली देखना चाहिए कि क्या कोई ट्रेंड लाइन बन सकती है क्या। और जनरली आपको कुछ ना कुछ उसमें ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा इधर कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आपको दिखेगा कि ये सपोर्ट से जो है बाउंस कर रहा है। अगर आप इसका 15 मिनट का चार्ट देखें तो ये जो गैप था, जो गैप एरियाज़ होते हैं वो जो है एक इम्पॉर्टेंट जोन की तरीके काम करते हैं जहाँ से पिवट होता है प्राइस। तो आप यहाँ पे देखें तो ये जो है तुरंत से नीचे आ गया, फिर एक अटेम्प्ट किया, फिर नीचे आ गया, और इस बार इसने छोटे छोटे कैंडल से जाते हुए फिल कर दिया गैप और ये अब ऊपर आ गया। अब आप पाएंगे कि ये जो है कुछ 33,700 है ना। तो ये वाला जो जोन है यहाँ पे थोड़ा सा डाव जोन्स टाइम पास करे और फिर उसके बाद ऊपर निकले तो ये जो है बहुत हेल्दी मूव लेके आएगा मार्केट में। अगर वो सीधे सीधे ऊपर आने की कोशिश करेगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे आप यहाँ पे पा रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या हुआ कि भाई उसने 1-2 हफ्ते थोड़ा समय दिया और उसके बाद फिर निकलने की कोशिश की। लेकिन अब यहाँ पे लोअर हाई बन गया ना। तो जो लोअर हाई होता है वो अच्छा तो होता नहीं। आप चाहते हैं कि जो ट्रेंड है वो हायर हाई हायर लो का रहे बुलिश फॉर्मेशन के लिए। तो वो चीज़ से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है आप पाएंगे कि ये अब यहाँ देखिए ये जो हाइज जो बन रहा है ये तो ठीक है नीचे बन गया, लेकिन जो लो बन रहे हैं वो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। तो ये एक जो है बुल्स के लिए अच्छी बात है। तो अगर आप ये देख लिए हैं तो आप देखिए जब भी आप मार्केट देखते हैं तो सिर्फ इंडेक्स ना देखा करें ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा मार्केट का टोटल व्यू पता होना चाहिए ना। तो ये इंडिया की मार्केट का इंटरनल्स का डेटा है। ओके, तो इंटरनल्स का डेटा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए पिछले सप्ताह जो है
मोर और लेस 50 से 70 के बीच में स्टॉक 4.5% से ऊपर थे, और जो डाउन थे 4.5% या उससे ज़्यादा, वो 20s में थे, हाँ। तो ये जो है एक थोड़ा सा बड़ा रेयर आप कह सकते हैं कि बैलेंस रहा है बुल्स और बेयर्स का जो है पिछले सप्ताह। उसी का असर है कि अगर आप देखें इधर, तो जो 20% से ऊपर 5 डेज में स्टॉक बढ़ा है वो बहुत कम है, बट जो डाउन हुए वो भी कम है ना। तो इसका भी बैलेंस बना हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 20 डीएमए से जो ऊपर वाले स्टॉक हैं वो थोड़ा सा घट गए, और 50 डीएमए से जो ऊपर वाले स्टॉक हैं वो भी थोड़ा सा घट गए। बट इसमें एक बात आपको जो है चिन्हित करने के लिए है कि यहाँ पे ये जो बैलेंस है ये बड़ा डेलिकेट हो गया है। तो इतनी दिन तक ऐसा बैलेंस नहीं बना रह सकता है। तो ये जो बैलेंस है ये टूटना पड़ेगा, या तो ऊपर की तरफ टूटे या नीचे की तरफ टूटे। तो आप देखिए, अगर आपका पिछले सप्ताह पोर्टफोलियो बहुत मूव नहीं किया है तो उसमें आपको बहुत परेशान होने की जो है आवश्यकता नहीं, क्योंकि मार्केट में कुछ मूव ही नहीं हो रहा था। बहुत ही कम स्टॉक्स थे जो मूव कर रहे थे। उसमें से भी आज एक मूव करेगा तो 3 दिन नीचे रहेगा, और उन 3 दिनों में कुछ और है जो मूव करेगा थोड़ा बहुत। तो वो बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे में आपके पोर्टफोलियो का कुछ अच्छा करना। तो आपको बस हेडलाइन देख के फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आपको थोड़ा सा अंदर जो है मार्केट पल्स क्या बोल रही है वो देखना जो है वो आवश्यक हो जाता है। बाहर से देख के जो है सिर्फ इंडेक्स देख के आपको जो है कई बार गलत व्यू आपका बन जाता है। तो आइए बात करते हैं निफ्टी की। तो अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें मंथली, तो अब इसमें जैसा अभी हमको याद है, अभी हमने देखा कि डाव का जो चार्ट है वो जनवरी में ग्रीन कैंडल है, वो थोड़ा सा अप है, और जनवरी में हम थोड़े से डाउन है। तो इंडियन मार्केट जो है अंडर परफॉर्म कर रही है ना। ये बहुत समय बाद हो रहा है, तो ये भी है। आइए साप्ताहिक चार्ट देखते हैं। तो इसमें आपको दिखेगा कि भाई ये पिछले 4 सप्ताह से, तो ये बड़ी रेड कैंडल बनी है ना दिसंबर में, जिसमें 23 दिसंबर को सप्ताह कंप्लीट हुआ था, फिर 26 दिसंबर से बाउंस आया इस वाली कैंडल में, राइट। अब लेकिन ये देखिए, ये रेड कैंडल के अंदर ही ये 4 कैंडल है। वैसे ये कहना थोड़ा सा टेक्निकली गलत है, क्योंकि जो इसका लो है, अगर आप इसका लो देखेंगे तो 779.5 है, बट जो इसका लो है वो थोड़ा सा नीचे है, 761.65 है, राइट। तो ये थोड़ा सा नीचे है मार्जिनली, है ना। लेकिन जो क्लोज है वो फिर से वापस से डोजी के फॉर्म में हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो कंप्रेशन है तो मतलब पिछले 1 महीने से निफ्टी ने कुछ नहीं किया है। ये रेयर फिनोमिना है, जनरली ऐसा नहीं होता है। और इसके बाद आपको एक ट्रेंडिंग मूव दिखता है। तो ट्रेंडिंग मूव आपको जो है मार्केट में देखने को मिलेगा, इस बात के लिए आपको प्रिपेयर रहना। अब देखिए ट्रेंडिंग मूव किस साइड होगा वो हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए जैसे ही आपको दिखता है कि ये जो है कहीं से मार्केट गिर रही है लगातार, तो आपको ट्रेंड लाइन का जो है सहारा लेना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सहारा लूँ तो मुझे शायद ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। तो यहाँ से ये रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो अब यहाँ पे 1-2 दिन और थोड़ा सा नीचे आ जाए और फिर बाउंस करे और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दे, ऐसी संभावना निफ्टी में बनती है, संभावना बनती है ना। वो होगा नहीं होगा वो तो जब डेवलपमेंट होंगे तो पता चलेगा। अब देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है ना। तो अब ये ट्रेंड लाइन बन रही है तो हम चाहेंगे कि भाई ये ट्रेंड लाइन ना टूटे, तो मतलब 17,850 के नीचे ना जाए, डेली में क्लोज ना हो, तो फिर यहाँ पे आएगा नीचे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद एक अगला अटेम्प्ट देगा, तो फिर यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छा हो सकता है। और उसको आप VCP भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला एक है, फिर ये है, फिर एक ये उससे छोटा हो जाएगा, और 3 VCP और उसके बाद एक ब्रेकआउट, है ना। तो ये हो गया निफ्टी का डेली चार्ट। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखें तो आपको दिखेगा कि हमने ये आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई थी ना, ये वाली। अब ये यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ 16 जनवरी को गैप अप के साथ, लेकिन जनरली आप जानते हैं कि गैप अप वो भी इतने बड़े, वो सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, अनलेस देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूज़। तो उसका नीचे आ गए। अब नीचे आने के बाद ये एक बार जो है फिर से अटेम्प्ट किया। तो अगर इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर दें, ठीक है, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये जब हमने एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ना, फिर वो नीचे आके ये रीटेस्ट है उसका, और फिर ये आपको एक अच्छी रैली देखने को मिली। लेकिन ये जो आपको रैली देखने को मिली 950 से 170 तक, राइट। तो इसमें आपको करीब 200-220 पॉइंट का रैली देखने को मिला निफ्टी में, लेकिन उसके बाद वो जो डेली में रेजिस्टेंस आ रहा है ट्रेंड लाइन का, वो यहाँ पे मिल गया। तो अब हम चाहते हैं
कि ये यहाँ पे अगर नीचे आता है तो ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक दूसरा सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पे जैसा प्राइस एक्शन बनता है उसके हिसाब से आप जो है लॉन्ग कर सकते हैं। अब देखिए अगर ये नीचे आता है, यहाँ पे आता है, मान लीजिए यहाँ पे गैप अप गैप डाउन हो जाए, कुछ वजह हो जाए जिसकी वजह से निफ्टी यहाँ पे आ जाए और फिर थोड़ा टाइम बिताए और तब तक जो है ये ट्रेंड लाइन भी कैचअप कर जाएगी और फिर अगर आपको यहाँ कहीं अच्छा प्राइस एक्शन दिखता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा रिवॉर्ड है ना। तो ऐसा आपको जो है निफ्टी में फॉर्मेशन मिलता है, राइट। तो आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर हम इसका मासिक चार्ट देखें तो इसमें भी हमको दिखता है कि भाई ये भी डाउन है ना। तो जनवरी में ये भी डाउन है, दिसंबर में ये आउट परफॉर्म कर रहा था बट जनवरी में अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। बिग पिक्चर व्यू में वो जो है बहुत ऐसा नहीं है कि जो है आप बोल दें कि ओवरऑल कुछ बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप देखें इसका साप्ताहिक चार्ट तो इसमें आप देखिए ये ज़्यादा बेहतर है कि ये जो कैंडल है बड़ी रेड कैंडल, उसके अंदर ही है सब कुछ भी बाहर नहीं गया। तो अगर आप साप्ताहिक चार्ट में देखें तो बैंक निफ्टी जो है अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, उसने नया लो नहीं बनाया जबकि निफ्टी ने बनाया। अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई इसमें भी वैसे ही कुछ फॉर्मेशन होना चाहिए, है ना। तो अब एक तो ये ब्रेकआउट जो है, अब देखिए यही वजह है कि ये जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है डेली में और मंथली में, क्योंकि देखिए इसका जो ब्रेकआउट है इसका, है ना, तो ये बहुत दूर है अभी, है ना। और निफ्टी में हमने देखा कि वो बहुत पास है। तो यहाँ पे जो है उतना स्पेस नहीं है, राइट। इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा ब्रेकआउट आपको मिलने में, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं। तो अगर हम डेली में इसको बना दें तो ये आपको दिखेगा कि ये यहाँ से हैमर बन रहा है तो ऊपर निकलता है, तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजन जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके मध्य अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करते रहें। जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद।